जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जी उसके खाते पर देने का काम करेंगे। हम प्रत्येक पर 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। महंगाई से हम उसको निजात दिलाने का काम करेंगे और काला धन वापस लाने का काम करेंगे। क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ नहीं हुआ। और इस बात को जब हम खोजते हैं, जब हम बोलते हैं, तो हमको ईडी और सीबीआई से ठमकाने का काम करता है। हमारे नेता ने कहा है कि ईडी और सीबीआई से हम डरने वाला नहीं है। तुमने जो इस देश के लोगों के साथ वादा किया था, उसके वादा को तुम पूरा करने का काम करो। जब तक तुम वादा को पूरा नहीं करोगे, तब तक अंतिम सांस तक सदन से लेकर संरक्षण राष्ट्रीय जनता दल बिहार और हिंदुस्तान में करता है। इसकी बात उन्होंने करने का काम किया। आज क्या है? 2014 को याद रखना मेरे मित्रों। 2014 में महंगाई का क्या हाल है? 2014 में 60 रुपए पेट्रोल मिल रहा था, आज जो है कि 110 रुपए पेट्रोल मिल रहा। 2014 में 390 रुपया में गैस मिल रहा था, आज 1300 रुपया में गैस मिल रहा है। 2014 में 50 रुपए डीजल मिल रहा था, 100 रुपए डीजल मिल रहा है। कहाँ बताइए ऐसे काम करने से प्रधानमंत्री नहीं करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, आज देश में जो हालात बना है, जिसकी लड़ाई हमारे नेता लालू जी लड़ रहे हैं, जिसकी जो हालात बनी है, जिसकी लड़ाई हमारे तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, संविधान जो है कि आज समाप्त हो रहा है। जो गरीबों का आरक्षण था समाप्त किया जा रहा है। जो 15% जो लोग हैं उनको 50%, 51% आरक्षण, और जो 85% लोग हैं उसको जो है कि 49% आरक्षण। एक तरह के रहने वाले लोग एक देश में 2 तरह का कानून नहीं चलेगा। इसलिए मेरे मित्रों, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मान को चकनाचूर किया जा रहा। जो संविधानिक जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान में जो आरक्षण का जो ताकत था, इस ताकत को उसने खत्म करने का काम किया। गवर्नमेंट पास खत्म कर दिया, प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया, उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर खत्म कर दिया, बैचलर खत्म कर दिया। ऐसे कर करके पूरी ताकत हमारा कमजोर करने का काम किया। इसलिए पंचायती राज प्रकोष्ठ ने पूरी ताकत के साथ, पंचायती राज प्रकोष्ठ ने जो जज्बा के साथ पूरे बिहार के पंचायतों में, पूरे बिहार के प्रखंडों में, पूरे बिहार के जिलों में इन्होंने जो पंचायती राज प्रकोष्ठ का जो इन्होंने संगठन बनाने का काम किया है, ये संगठन पूरी ताकत के साथ काम करेगा। गरीबों को हक दिलाने का काम करेगा। जिसको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा पेंशन दिलाने का काम करेगा। जिसको इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, इंदिरा आवास दिलाने का काम करेगा। वंचित समाज को बनकर ये पंचायती प्रकोष्ठ काम करेगा। इसलिए इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ, आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। और मैं अंत में निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ मेरे मित्रों, कि संविधान को कभी जलने मत देना, संविधान को खत्म होने मत देना। संविधान में जो ताकत है उसको खत्म मत होने देना। जो संविधान पर अंगुली उठाने का काम करता है, वैसे चंडाल को अंगुली काट देने की जरूरत है। और ये मैं आवाज में ये कहना चाहता हूँ कि अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे, अमन छीन लेंगे, चमन छीन लेंगे। संविधान पे अंगुली उठाने वाले तेरी अर्थी से तेरा कफन छीन लेंगे। यही शब्दों के साथ आपका क्रांतिकारी स्वागत, आदाब सलाम प्रणाम करते हुए मैं आपको बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे भगत जी आ गए और सभा को संबोधित करें। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी जी
भारतीय जनता दल के प्रदेश महासचिव श्री श्याम जी, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री संजीव अहमद साहब, राष्ट्रीय जनता दल के नेता और केंद्रीय मंत्री श्रीमती काशी जी, केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश कुमार यादव जी, पार्टी के प्रधान महासचिव और विधायक पंचायती राज प्रवक्ता भाई इकबाल साहब, सरपंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, हम लोग की आवाज अपने बच्चों के माध्यम से जनमानस तक पहुँचाने वाले पत्रकार भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों और यहाँ पंचायती राज प्रकोष्ठ के उपस्थित सभी भाइयों, नौजवान साथियों, मंच पर बैठे सभी सम्मानित नेतागण, कार्यक्रम में आप सभी लोग इस बरसात के मौसम में भी अपनी पूरी जज्बा और अपनी ताकत को लेकर बैठे हैं। हम चाहेंगे बहुत देर से आप लोग बैठे हैं, कम से कम एक आध नारा हो, और नारा से मजबूती मिलता है। और यहाँ जो बैठे जो लोग हमारे हैं, सभी लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा और उनके सामाजिक न्याय पर काम करने वाले लोग बैठे हैं। जो नेता हमारे हैं, बाबू शक्ति सिंह यादव जिंदाबाद, आप तमाम लोग पंचायती राज और गाँव और दुबई से आकर आपने पटना के इतिहास धरती को सुरक्षित करने का काम किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम सामाजिक न्याय के लोग हैं, सामाजिक न्याय हमारा आधार है। गरीब गुरबा दबे कुचले शोषित पीड़ितों की बात को हमेशा हम लोग उठाते रहे हैं, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी और केसरी प्रसाद यादव जी इसी काम को लेकर पूरे राज्य ही नहीं बल्कि देश में इसी को जाने जाते हैं। इसलिए हम सभी आप लोगों से कहेंगे, चाहे वो मंच पर बैठे हमारे लोग हों, चाहे सभागार में उपस्थित मेरे लोग हों, हम लोग नारा लगाएं, जय भीम। आवाज आपका नहीं आ रहा है, अब बरसात खत्म है। जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय मंडल, जय मंडल, जय राजद, जय राजद। आप सभी को मैं ये कहने के लिए आया हूं कि पंचायती राज प्रकोष्ठ के जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र जी, जो काफी अनुभवी हैं, और इनके अनुभवी को जिस तरीका से प्रदेश अध्यक्ष जी श्री जगता बाबू ने, जिसके लिए इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया, आज पटना की धरती पे बरसात के मौसम के होते हुए सुबह से लगातार बारिश होते हुए इसके बाद भी पटना में ऐतिहासिक कार्यक्रम करके महेंद्र विद्यार्थी जी ने बता देने का काम किया। इसलिए महेंद्र विद्यार्थी जी के लिए ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मित्रों, अभी जो इस देश की हालत है, जो देश में जिस तरीका की तूफानें हैं, इस तूफान के कारण आज देश में एक ही नेता है जो
जनगणना होनी चाहिए। जातीय जनगणना इस देश में हो और इसके लिए हमारे नेता आदरणीय बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और बिहार के तमाम नेता जो हमारे हैं, सभी लोग जो प्रधानमंत्री जी के भी दरवाजा खटखटाने का काम किया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी को जातीय जनगणना क्या है इनके बारे में उनको और पता नहीं है। जातीय जनगणना उन गरीबों की आवाज है, जातीय जनगणना उन दबे कुचले शोषकों की आवाज है, जातीय जनगणना उनकी आवाज है जो चौक और चौराहे पे रहने का काम करता है, गली और गलियारों में रहने का काम करता है। इसकी बात हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उठाने का काम किया। लालू जी ने कहा कि इस देश में जातीय जनगणना इसलिए हो कि कैसे पता चलेगा कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है, पत्ता चुनने वाला किस जाति का लोग है, माथे पर पैखाना ढोने वाला किस जाति का लोग है, होर और भिनसर में झाप लगाने वाला किस जाति का लोग है, तारी उतारने वाला किस जाति का लोग है और जूता सीने वाला किस जाति का लोग है, मोटी ढोने वाला स्टेशन पर कौन है, रिक्शा और ठेला चलाने वाला क्या है, कौन है। इसके लेकर के लालू प्रसाद यादव जी ने कहा कि जो चौक और चौराहे पर रह रहा, नदी के भिंडे पर रह रहा है, ये कौन लोग है। एक मकान में वर्षों से वह रह रहा है 5 परिवार, वह परिवार कौन है और पोखर के भिंडा पर बसने वाला कौन है, और जो है कि शहरों में जो मोड़ी होता है नाला, उस नाला पर जिंदगी बसर करने वाला कौन है। इसकी गिनती करा और गिनती कराकर इसके आधार पर इसको कहने का मतलब काम दो और इसके आधार पर हम इसका काम करने का काम करेंगे और बजट में प्रावधान लाकर उसको सम्मान देने का काम करेंगे। ये जातीय भूपेंद्र राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भूपेंद्र राम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जातीय जनगणना ये आधार हमारा था। इस आधार पर मैं बधाई देना चाहता बिहार के मुख्यमंत्री जी को और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को कि लालू प्रसाद यादव जी का आवाज बिहार